चक्रधरपुर के बूढ़ी घोड़ा मैदान में मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कल्पना सोरेन ने कहा, भाजपा सरकार ने ओबीसी आरक्षण 24 से घटाकर किया 14%। चक्रधरपुर के ग्रामीण क्षेत्र स्थित बूढ़ी घोड़ा मैदान में रविवार को मैया सम्मान यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी सह गांडे की विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, झारखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडे, बेबी देवी, दीपक बिरुआ और सिंघुम सांसद जोवा मांझी, चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि इस यात्रा का अर्थ आधी आबादी को पहली बार मान सम्मान और अधिकार देना है। हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना से आधी आबादी को यही मान सम्मान और अधिकार देने का प्रयास किया है। कल्पना सोरेन ने कहा कि बेटे भाई के रूप में हेमंत सोरेन काम कर रहे हैं। झारखंड अलग बना तो बीजेपी मुख्यमंत्री ने 27% ओबीसी का आरक्षण घटाकर 14 कर दिया, लेकिन हेमंत सरकार झारखंड को आगे ले जाने की सोच रखती है और ओबीसी आरक्षण 27% करने का प्रयास कर रही है, लेकिन भाजपा की तरफ से कोई प्रयास नहीं होता है। कल्पना सोरेन ने भाजपाइयों पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में बहुरूपिये घूम रहे हैं, जाति धर्म के नाम पर बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने झारखंड का पैसा दबा कर रखा है। केंद्र सरकार से भीख नहीं, अपना हक मांग रहा है। इधर कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि साल में 12,000 महिलाओं को दिया जा रहा है। यह देश के लिए ऐतिहासिक है। योजना की शुरुआत कर महीने भर में ही काम में तेजी लाकर खाते में 1,000 रुपए डाल दिया गया। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा को अडानी अंबानी के लिए देश का सारा खजाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की तरह अडानी को कोल्हान देकर जंगल को साफ करना चाहता है। बीजेपी की सरकार बनती है, उनके मुख्यमंत्री ने 27% का आरक्षण को घटा करके 14% कर दिया। किसके दिया? क्या पिछड़ा का हक नहीं है इस राज्य में, या किसी दूसरे ही राज्य में हमेशा आगे माने जाएंगे? झारखंड के साथ लगातार क्यों भेदभाव होता है? चाहे हम पिछड़ों की बात करते हैं, चाहे हम गरीब गुरबा की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, क्यों पीछे हम लोगों को पीछे छोड़ा जाता है? और आज झारखंड में अगर कोई आगे लड़ने की बात करता है या सोच रखता है तो वो हेमंत जी है, हमारी ये झारखंड की सरकार है। विधानसभा से हम लोगों ने अपना 27% का आरक्षण पार करा लिया, पास करा लिया, लेकिन जाकर के फाइल आगे के रास्ते में अटक जाती है। क्या बीजेपी में ऐसे लोग नहीं हैं जिनको नहीं लगता कि पिछड़ों के लिए जो दूसरे राज्य में 27% का आरक्षण है, हमारे झारखंड में भी ये 27% हो? लेकिन निरंतर उनकी तरफ से कोई प्रयास नहीं होता है। अगर प्रयास होता है तो हमारी झारखंड की सरकार आपके हेमंत दादा की तरफ से, हम लोग की महागठबंधन की तरफ से होता है। ये बात आपको समझनी होगी। ये बात आपको इसलिए समझनी होगी कि झारखंड में अभी बहुत सारे बेरोपिये घूम रहे हैं। आप लोगों को बरगलाने का काम करेंगे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आप लोगों को ठगने का काम करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, चाहे झारखंड का गरीब, गुरबा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी कोई भी हो, अगर उसकी आवाज मुखर होकर बोल रहा है तो हमारी झारखंड की सरकार, हेमंत सरकार बोल रही है। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगी, आज हमारी इस यात्रा का 7वां दिन है। हम लोग रामपुर मंडल से होते हुए कोल्हान में आए हैं और आज कोल्हान में हम लोगों को आखिरी दिन है। लेकिन मैं ये सवाल हर मन से अपनी महिलाओं की बहनों को पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको मैया सम्मान योजना पसंद आ रही है? आ रही है आप लोगों को पसंद? आप लोग खुश हैं? जब माँ की शक्ति तभी मिलती है जब अपने बच्चों को पर कोई अत्याचार करे, कोई नुकसान करने का प्रयास करे, अपने पति को पर कोई नुकसान करने का प्रयास करे, अपने माँ बाप को कोई नुकसान करने का प्रयास करता है। ऐसे समय में महिलाओं को एक भगवान का दिया हुआ देन है, जो शक्ति प्राप्त होता है, वो आज आपके बीच में है।
तो ये सोच एक सोच रखिए और इसी सोच का नाम है कल्पना मैडम। और जिन लोगों ने ये सोच कर हमारे मुख्यमंत्री जी को जेल में डालने का काम किया, ये भूल गया कि पति को बचाने के लिए पत्नी कौन के रूप में खड़ी थी और आज आपके बीच में खड़ी है। कि देवताओं के पीछे देवियों के पीछे देवियों का एक सोच होता है, एक लगन होता है, एक अपनापन होता है, एक रुझान होता है, प्रेम होता है। और देवियों के पीछे देवताओं का प्रेम होता है। लेकिन आज के बीच ऐसा झारखंड के सरकार हमारे बीच जो देवताओं के पीछे देवताओं ने प्रेम करने लगा और देवियों के पीछे देवियों ने प्रेम करने लगा, वो है हेमंत सोरेन जी और कल्पना मैडम जी। जैसे बिजली बिल केवल 0 करने का काम किया, उसी प्रकार से उनके दिशा निर्देश पर जो हम लोगों के मैनिफेस्टो का बड़ा हिस्सा था, तो चुनाव में जाते वक्त हम लोगों ने वादा किया था कि किसानों का हम लोग 2 लाख तक का कर्ज माफ कर देंगे। जैसे बिजली बिल 0 हो गया, 4 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने आकर के प्रभात तारा गांव में एक बटन दबाया और किसानों के खाते से उन लोगों का ऋण माफ हो गया। सरकार बहुत सहूलियत से योजनाएं आपको देना चाहती है। 20 साल, 22 साल, 24 साल बीत जाने के बाद भी जब डबल इंजन की सरकार थी, अगर आप मुड़ के याद करेंगे तो एक ही ऐसी योजना आपको याद नहीं आएगी जिसको करने से आम जनों के ऊपर जो झारखंड के रहने वाले हैं, जो आदिवासी मूलवासी हैं, उनके चेहरे पर कोई खुशी आई।